हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड वेलकम टू अवर चैनल एसपीएम ट्यूटर्स, जहां पर हमारे जो 1 ईयर के करंट अफेयर बन सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट भी सभी मैंने यहां पर कंप्लीट किए हैं। इसमें हम 7 पार्ट में वीडियो को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा अपॉइंटमेंट को लेकर। सो करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। देखिए, हाल ही में ना स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों हुए थे? मेनली हमारी ओरल हेल्थ मीन्स कि माउथ की हाइजीनिक को प्रमोट करने के लिए। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सचिन तेंदुलकर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सचिन तेंदुलकर सभी जानते हो, क्रिकेट के प्लेयर रह चुके हैं, पहले इनको गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो देखो, स्वच्छ मुख्य अभियान जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ था, उसके अंडर सचिन तेंदुलकर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सो मेनली यहाँ पर ओरल हेल्थ को, माउथ की हेल्थ को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। और प्रीवियसली इसके पहले भी इनको सेवलॉन की तरफ से फर्स्ट पर्सनैलिटी जिनके हैंड को एज अ एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। साथ ही में एक यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए थे 2022 में फॉर द 20th ईयर, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट। देखो, जहाँ पर ना हमारी कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, डायरेक्टली रीड कर लीजिए इनको। आयुष्मान खुराना जो कि हमारे ओलंपिक्स के जो स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे बर्लिन में, वहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, ठीक है जी। सो हमारे जो डिसेबल पीपल हैं उनको प्रमोट करते हुए, साथ में वॉकफिट के, साथ ही में जो नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे फॉर द चाइल्ड राइट के लिए इन इंडिया। सो आपको पता होगा यूनिसेफ के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। यूनिसेफ क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। सो मेनली यहाँ पर ना हमारे चिल्ड्रन की जो राइट को प्रमोट करने के लिए यूनिसेफ काम करता है। सो उसके अंडर इंडिया के जो हमारे नेशनल एम्बेसडर बनाए गए चाइल्ड राइट को लेकर, आयुष्मान खुराना। सो इम्पोर्टेंट है भाई। सो अगर देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, यूनिसेफ की जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में फाउंड हुआ था ऑन द 11 दिसंबर 1946 में। ये क्वेश्चन अभी ना पेपर हुआ था एक, वहाँ पर पूछा गया है। गुच्ची के फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे आलिया भट्ट। गुच्ची एक इटालियन ब्रांड है। इटालियन मीन्स कि इटली का ब्रांड है, इटली की कैपिटल रोम। देन एम्बेसडर ऑफ द निक्षय मित्रा कैंपेन, सभी को पता है भाई, हमारी इंडिया की तरफ से टीबी मुक्त अभियान स्टार्ट हुआ था। टीबी मुक्त मीन्स के ट्यूबरक्लोसिस को कम्प्लीटली इंडिया से एंड करने के लिए बाय द 2025 तक। सो उसके अंडर निक्षय मित्रा कैंपेन स्टार्ट हुआ था। उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दीपा मलिक। दीपा मलिक कौन है भाई? पहले हमारे एथलीट प्लेयर रह चुके हैं। सो जेवलिंग थ्रो से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है, पैरा एथलीट प्लेयर थे। देन चलते हैं यहाँ पर देखो, कर्नाटका की एक हमारी पुण्य कोटि धातु योजना थी। उसकी जो मेनली कैटल अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए इंडी कर्नाटका में उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कच्छा सुदीप, ठीक है भाई, कीचा सुदीप, जो कि यहाँ पर क्या है, एक एक्टर है। देन T20 वर्ल्ड कप हुआ था फॉर दी ब्लाइंड 2022 में दिसंबर में कंडक्ट हुआ था। उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे युवराज सिंह, पहले क्रिकेटर प्लेयर रह चुके हैं। और जो वो वर्ल्ड कप हुआ था, ब्लाइंड वर्ल्ड कप, वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि कहाँ पर है, बेंगलुरु में, वहाँ पर उसका फाइनल हुआ और इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर उसको जीता था। देन उसके बाद में देखो, ये तो हुआ भाई युवराज सिंह। देन इंडिया एंड यूके के बीच में टुगेदर सीजन ऑफ द कल्चर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे AR रहमान। देन देखिए, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए यहाँ पर UAE के हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, बुर्जिल होल्डिंग के, थम्स अप, पेप्सी, हुंडई, फेरुटी। सो इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है जी। देन संजय दत्त जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे अरुणाचल प्रदेश के। अमिताभ बच्चन जो कि गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे भाई, ठीक है। साथ ही में अपग्रेड फुटवियर कंपनी, जो मेनली ध्यान में रखे गुजरात के बारे में। देन उत्तराखंड के जो कल्चरल हेरिटेज के लिए यहाँ पर प्रशांत जोशी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। देन केरला टूरिज्म के लिए, वहाँ के एडवेंचर को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर एक स्ट्रीट नाम का जो कैंपेन लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा ना, वो भी टूरिज्म के पर्सपेक्टिव था। सो यहाँ पर PS श्रीजेश जो कि हमारे हॉकी के गोलकीपर हैं प्लेयर भाई, सो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बाय द केरला गवर्नमेंट। देन सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था त्रिपुरा के लिए। तो ठीक है जी। सो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं।
अब कुछ है जैसे बहान ट्रस्ट कैंपेन के, जो कि बंधन बैंक का एक कैंपेन था, ड्रीम सेट गो के जहां बंधन, सो कुछ इनको भी ध्यान में रख सकते हो। देन सानिया मिर्जा जो कि हमारे टेनिस के प्लेयर रह चुके हैं, हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस कर चुके हैं और अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सोनी स्पोर्ट्स के लिए। सो इम्पोर्टेंट है ये भी। इनका सोनी स्पोर्ट के द्वारा कैंपेन लॉन्च हुआ था, होम ऑफ द टेनिस, सो उसके अंडर इनको बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। ओके जी। देन यहाँ पर स्मृति मंदाना जो कि क्रिकेट प्लेयर है और ठीक है, सो इनको रेगुलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। साथ ही में पहले ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, गल्फ और लुब्रिकेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। हुंडई मोटर जो इंडिया लिमिटेड है उसके अंडर भी इनको सेलेक्ट किया गया था। इन दी 5 जो हमारे वुमेन क्रिकेटर प्लेयर को यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया था इनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। सो ठीक है जी। और जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में, उसके सबसे कॉस्टेस्ट, सबसे महंगे प्लेयर जो वुमेन्स में कौन थे? स्मृति मंदाना। देन यूएस एम्बेसडर एट द लार्ज फॉर दी वुमेन्स जो इश्यूज होते हैं उनको यूएस के मीन्स के वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर बताने के लिए यूएस की ओर से एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे गीता रॉय गुप्ता। सो एक इंडियन अमेरिकन है, दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गीता रॉय गुप्ता यूएसए के ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ग्लोबल वुमेन इश्यूज़ के लिए। देन रोहित शर्मा फॉर द जियो सिनेमा, जियो सभी को पता है अंबानी की कंपनी, अंबानी के जो आईपीएल टीम है मुंबई इंडियंस, उसके कैप्टन रोहित शर्मा। देन हरमनप्रीत कौर कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, जो भाई हमारी वुमेन्स टीम है उसके कैप्टन है, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अब कुछ और फैक्ट है इनके बारे में जो भी रीड कर सकते हो। फर्स्ट प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड में 150 T20 को खेलने वाले इन दी मेंस एंड वुमेन्स में। देन टाटा WPL वुमेन प्रीमियर लीग जो 2023 का इवेंट हुआ था, ठीक है, उसके जो मुंबई इंडियन ने दिल्ली को हराकर उसको जीत लिया। उसके जो मुंबई इंडियन के कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत कौर। देन विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2022 सेलेक्ट हुए थे और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है इस अवार्ड को पाने वाली। देन शुभम गिल जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे बिंग्स के। महेंद्र सिंह धोनी एक ना चेन्नई बेस्ड ड्रोन कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस, सो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ ही में उसके स्टेक होल्डर भी हैं। देन बाइकॉम के सिलेक्ट हुए थे, नावी टेक्नोलॉजी के ये सिलेक्ट हुए थे एज अ ब्रांड एम्बेसडर। देन सालिमा तीते जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं भाई, AHF जो एथलीट एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे, सो इम्पोर्टेंट है जी। देन ऋषभ पंत क्रिकेट टीम से बिलोंग करेंगे स्टार स्पोर्ट्स के लिए। साथ ही में जो पहले ना प्रीवियस ईयरली मेनली जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे उत्तराखंड की, सो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ऑप्शन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकता है ना। प्रशांत जोशी पहले हमने देखा था, वो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे उत्तराखंड के। अब यहाँ पर इनका नेम भी है ऋषभ पंत का, प्रीवियसली 2022 की बात है जी। देन जानवी कपूर जो कि ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे नायका के। नायका क्या है? कंपनी है भाई। सो किन की कंपनी है? वो फाल्गुनी नायक की। सो फाल्गुनी नायर जो एक लेडी हैं, इनकी जो रैंकिंग आती है सेल्फ मेड वुमेन्स की लिस्ट में इनका नेम पड़ता है। सो दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है, नायका के फाउंडर है। सो कभी पेपर में बनने के चांस है, क्योंकि ना वुमेन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यार, पेपर में पूछने के चांस बन सकते हैं। देन अथिया शेट्टी, सो कोरिया जो अथिया शेट्टी जो मेनली मुझे लगता है सुनील शेट्टी के डॉटर हैं, और राहुल जो क्रिकेटर हैं उनके वाइफ हैं। कोरिया ब्रांड एम्बेसडर लैंगी के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। सो मेनली क्यों बताया जाए, आप इनकी बहुत सी कम फिल्म आई होंगी, मुझे नहीं लगता इनकी कोई फिल्म देखी है मैंने, सो दैट्स वाई थोड़ा सा इंट्रो दिया आपको। देन रणवीर सिंह जो कि स्टार स्पोर्ट्स के लिए पेप्सी कोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या, जो 2022 में जो मोस्ट वैल्यूएबल जो हमारी पर्सनैलिटी की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी 2022 में, जो हमारी पर्सनैलिटी मोस्ट वैल्यूएबल रही, उसमें रणवीर सिंह ने किसको बीट किया? विराट कोहली को बीट करके टॉप पर पहुंच चुके हैं भाई। सो दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है। देन लियोनल मेसी जो कि बाइजू की तरफ से ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। देन मास्टर कार्ड की तरफ से लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, शत्विक शिराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। सो ये बैडमिंटन के हमारे प्लेयर हैं, इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में इंडोनेशिया ओपन जीता, प्रीवियस ईयर 2022 में यहाँ पर थॉमस कप जीता। सो दैट्स वाई ना थोड़ा सा ध्यान में रखो इनके नेम।
देन विराट कोहली ड्रोफ्लेक्स, साथ ही में लेजर ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। ठीक है जी। साथ ही में नॉइस जो ब्रांड है, टेक्नोलॉजी ब्रांड है, उसके अपॉइंट हुए थे। देन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर श्रेया गुतावत, जो कि शी चेंज क्लाइमेट इनिशिएटिव एक। सो वर्ल्ड वुमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन बताओ कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन दी 8 मार्च को। सो मेनली वुमेंस की पार्टिसिपेशन को इन दी क्लाइमेट चेंज को कैसे हम बचा सकते हैं, मीन्स के क्लाइमेट के रेलिवेंट एक सस्टेनेबल माहौल, एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे जी। देन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द डायबिटीज़ अपॉइंट होते शेख हसीना। WHO की तरफ से गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे रैनी फ्लेमिंग, जो कि सिंगर है, एंड प्रेटी जेंडी, जो कि सोप्रानो है। ठीक है, जो मुझे लगता है ना जो चीख के गिलास सा तोड़ते होते हैं उनको सोप्रानो कहते हैं। बाकी आप चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पर आर्ट को हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पर ब्रांड गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। देखो एक तो UNO की तरफ से होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एक होंगे WHO की तरफ से, दोनों को ध्यान में रखियो भाई। देन निखिल जरीन, जो कि ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। ठीक है, बर्मिंघम 2022 का कॉमनवेल्थ हुआ था, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता। एंड हाल ही में जो वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई थी, जिसके जो मस्कट आपको सभी को पता होगा भाई, मस्कट क्या था हमारा, प्लीज़ मस्कट बताना। सो साथ ही में यहाँ पर जो हमारे वो अपॉइंट हुए थे ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, सो मस्कट तो ये रहा ना। सो साथ ही में जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे मैरी कॉम एंड देन फरहान अख्तर, दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है भाई। सो यहाँ पर क्या है, चीता है जी। ठीक है, देन ऋतिक रोशन, जो कि जो हमारी जेब्रोनिक टीवी है उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। देन बताइए हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अपॉइंट हुए थे, उनका नेम। सो उनका नेम यहाँ पर क्या है, नितिन अग्रवाल, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं भाई। सो पहले जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, सभी को पता होगा रेड क्लिफ लाइन को, जो कि इंडिया और यहाँ पर पाकिस्तान के बीच की जब हम बाउंड्री है उसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है इन दी जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में। और कुछ 2022 में यहाँ पर फर्स्टली वुमेन्स कैमल्स कोड भी इंट्रोड्यूस हुआ था। 26 जनवरी 2023 में हमारी ऑपरेशन अलर्ट नाम की एक्सरसाइज की गई थी। ठीक है, सो ध्यान में रखियो। इसके हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए नितिन अग्रवाल। प्रहारी नाम की एक ऐप भी यहाँ पर पोर्टल भी लॉन्च हुआ था बाय दी अमित शाह जी फॉर दी BSF। सो सभी फैक्ट को कनेक्ट करते चलिए। हु वॉज अपॉइंटेड एज दी MD एंड CEO ऑफ द यूको बैंक, बताओ। सो यहाँ पर अपॉइंट हुए थे अश्विनी कुमार। सो ठीक है, यूको बैंक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है, एस्टेब्लिश हुआ था 1943 में इन दी कोलकाता। देन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके जो चेयरमैन इलेक्ट हुए थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए, बताओ। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रख सकते हो, पीटर एल्बर। सो अपॉइंट हुए थे जी। ठीक है जी। सो फ्लाई नेट जीरो में 2050 तक का टारगेट है, प्रॉपरली नेट कार्बन जीरो करने को लेकर मिशन को। ठीक है, जन कुछ और नेम रीड कर लीजिए। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस अभी हाल ही में UAE से बिलोंग करते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। जे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी सेलेस्टी सोलो, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए थे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। अजय यादव जो MD अपॉइंट हुए थे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के श्री कृति वासन CEO अपॉइंट हुए थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के। अमरिंदु प्रकाश जो कि चेयरमैन एंड MD अपॉइंट हुए थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। सो ना यहाँ पर एक मिसलेनियस क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको रीड तो करना चाहिए। मैं चाहता हूँ भी आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार रिवाइज करना, अगर दिमाग में रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी ना अमेज छप जाती है हमारे दिमाग में कि क्वेश्चन में कुछ था, ऐसा लगता था।
देन फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज अपॉइंट हुए थे यूएसए हिस्ट्री के, नुरशत चौधरी। सो सानिया मिर्ज़ा जी फर्स्ट मुस्लिम गर्ल हैं जो कि फ़ाइटर पायलट बने थे इंडियन एयरफोर्स में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सो दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा। साथ ही में सानिया मिर्ज़ा एक हमारे टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं, हाल ही में रिटायरमेंट को ले चुके हैं। रीना बरनावे जो कि सऊदी अरेबिया के फर्स्ट वुमेन हैं जो कि स्पेस मिशन में गए थे भाई, अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। स्पेस स्टेशन में इन्होंने स्पेस मिशन को कंडक्ट जहाँ पर परफॉर्म किया, उसमें जहाँ पर देखिए जनार्दन प्रसाद जो कि डीजी अपॉइंट हुए थे जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। सो जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया पता ही आपको, जो कि जोग्राफी को लेकर काम करता है इंडिया में, कुछ की प्रोटेक्शन के लिए, कुछ जियो हेरिटेज हमारे जो टैग प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर ना ये 1851 में वहाँ पर बनाया गया था। थॉमस ओल्डहम इसके फाउंडर हैं, कोलकाता में इसके हेडक्वार्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करेगा। यहाँ पर देखो ये तो है जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है जिसके फाउंडर हमारे अलेक्जेंडर कुनिंगम 1861 में बनाया गया था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर काम करेगा। और हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको कैसे हम कुछ और न्यू यहाँ पर ढूंढ सकते हैं उनके बारे में काम करता है भाई, ठीक है। इसके जो हमारे डीजी हैं बी विद्यावती। सो पेरेंट कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बता चुका हूँ। अब देखिए सो नवाड़ के यहाँ पर हमारे चेयरमैन के.वी. शाह जी, सभी को पता होगा। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौती जी। जो हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे सीईओ अपॉइंट हुए थे गंजी कमलावी रॉय। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी। सो बताओ यूटी की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन सी स्टेट थी हमारी फूड क्वालिटी को लेकर, फूड सेफ्टी को लेकर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 जून को हमने इस रिपोर्ट के बारे में रीड किया था भाई। सो मेनली 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया था, उसके द्वारा यहाँ पर उसके बाद में इसको निकाला गया था, ठीक है। देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संतोष कुमार यादव, अजीत कुमार मोहते जो कि न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। जिष्णु बरनुआ जो कि चेयरमैन अपॉइंट हुए थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे प्रवीण शुद्ध। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा भाई, सीबीआई हमारे 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में शुमार है। 7th लिस्ट शेड्यूल में आपको पता होगा यहाँ पर आपको यूनियन लिस्ट दिखाई देगी, स्टेट दिखाई देगी, साथ ही में कॉन्करेंट लिस्ट दिखाई देगी, उनमें से यूनियन लिस्ट में हमारी सीबीआई है। देन रवि सिन्हा जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के न्यू चीफ अपॉइंट हुए थे भी हाल ही में। रश्मि शुक्ला जो कि शस्त्र सीमा बल कि उसके डीजी अपॉइंट हुए थे, जो कि डिप्लॉय करते हैं अभी नेपाल एंड बांग्लादेश हमारी भूटान की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट है। 1963 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब देखो कुछ ना अपॉइंटमेंट्स होंगी जो हमारी पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में होंगी, जैसे कि सिद्धारमैया जी जो कि हमारे ना कर्नाटका के न्यू सीएम अपॉइंट हुए थे 22 नंबर के, जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर डिप्टी सीएम अपॉइंट हुए थे DK शिवा कुमार। अब कुछ फैक्ट हैं कर्नाटका के बारे में, इनको रीड कर सकते हो। देन सलहोत्सो क्रॉस, साथ ही में हिकानी जो खोलो जो कि फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट अपॉइंट हुए थे, जो कि उस स्टेट से, नागालैंड की जो स्टेट है उसके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर फर्स्ट वुमेन्स जो अपॉइंट हुए थे, उनका नेम दोनों का इंपॉर्टेंट है। और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं भाई। हाल ही में ना हमारे लॉ मिनिस्ट्री में शिफ्ट हुआ, मीन्स कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे चेंज हुए। यूनियन लॉ मिनिस्टर यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल अपॉइंट हुए, जिन्होंने रिप्लेस किया किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को संभालते हैं। देन PT उषा फर्स्ट वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन एंड न्यू चीफ सेक्रेटरी बने थे तेलंगाना की। फर्स्ट वुमेन मीन्स कि तेलंगाना के लिए फर्स्ट वुमेन है भाई, ठीक है जी। सो बॉबी किन्नर फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो कि काउंसलर अपॉइंट हुए थे दिल्ली में, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई।
देन त्रिपुरा के, नागालैंड के, मेघालय के सीएम यहाँ पर अपॉइंट हुए थे। मणिक शाह त्रिपुरा के, नीफू रॉय नागालैंड के एंड कोनराड संगमा वादी मेघालय। सो तीनों के नेम ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है भाई। देन बैंक ऑफ, अभी सभी बैंकिंग की आएंगी। बैंक ऑफ इंडिया राजेश कर्नाटक एमडी एंड सीईओ, एमडी एंड चेयरमैन। सुमंत कतपलिया जी दोबारा से रीअपॉइंट हुए थे इंड बैंक के, जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं। अनंत महेश्वरी जो कि नासकॉम के लिए न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। देन देवदत्ता चंद फॉर द बैंक ऑफ बड़ौदा। विजय शेखर पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। कर्नाटक बैंक के श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा जी। सो ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई स्वामीनाथन किरामन, ठीक है। देन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विशाल कणवंती जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट हुए थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर ना कुछ फैक्ट जो दिखी हुए हैं भाई 2008 में बनाया गया, इनको अपने आप रीड कर लियो, यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको। सो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना, ठीक है। आईडीबीआई बैंक के जो जय कुमार एस पिल्ले डिप्टी एमडी अपॉइंट हुए थे। यहाँ पर ना मेनली ना एमडी तो ध्यान में रखियो, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो भाई, देन अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर छोड़ सकते हो इसको। देन देखो अब ना कुछ जो हमारी हाई कोर्ट्स में जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी ना, चीफ जस्टिस की, उनको देख लीजिए। टीएस शिवागनम जो कि चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। रमेश सिन्हा जो कि चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। देन उसके बाद में अपरेश कुमार सिंह जो कि त्रिपुरा हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए थे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ दी दैट हाई कोर्ट, मीन्स की चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा। देन देखो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे गुजरात हाई कोर्ट के, लेकिन अब ना चेंज हो चुके हैं भाई। सो दैट्स वाई ना इनका नेम इतना ध्यान रखना, ओनली गुजरात के परस्पेक्टिव से ध्यान में रखियो। गुजरात के फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट अपॉइंट हुए थे सोनिया गोखणी। अब देखो सभी अपॉइंटमेंट, झारखंड में संजय कुमार मिश्रा, गुजरात में गिरिधर गोकणी जी, सोनिया गोकणी पहले अपॉइंट हुए थे। देन गुवाहाटी में संदीप मेहता, त्रिपुरा में अपेश कुमार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में एन कोटेश्वर सिंह। ओनली रिवाइज करना, ठीक है। देन जो आपकी स्टेट होगी अगर, देन तो पक्का ध्यान में रखना, नहीं तो प्लीज़ रिवाइज कर लेना, पेपर में आ जाएगा आपको। देन अपॉइंटमेंट देखो कुछ और, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट हुए थे एसएस दुबे 28 नंबर के। जो हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल अपॉइंट हुए थे जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए यहाँ पर उनका नेम है राजीव रघुवंशी जी, इनको हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देन नीति जो कि न्यू सीईओ अपॉइंट हुए थे बीबीआर सुब्रमण्यम। देन सीईओ यूट्यूब नील मोहन, वोडाफोन के यहाँ पर दालाबेली। देन ट्विटर के लिंडा। सो थोड़ा सा ट्रिकी होता है भाई, प्रॉपर नाम नहीं ध्यान में रख सकते हो, देन थोड़ा सा ध्यान में रखियो जो ऑप्शन में टिक लगाने में आपको आसानी हो जाए। देन रवनीत कौर जो कि चेयरमैन अपॉइंट हुए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, जो कि फेयर प्रैक्टिस इन द ट्रेड में यहाँ पर उसको प्रमोट करते हैं। मंजमा जोगती जो कि कर्नाटका में उनकी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको ना इलेक्शन के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है, जिनको यहाँ पर पोल आइकन बनाया गया था। देन केरला के फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज अ जज अपॉइंट हुए थे पद्मा लक्ष्मी जी। स्मिथ सेठ अपॉइंट हुए थे नेक्स्ट एम्बेसडर टू दी पनामा, जो कि मेनली इन दी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में ना एक कंट्री है, वहाँ पर जी अपॉइंट हो चुके हैं इंडिया के एम्बेसडर। एरिक गरसेटी जो कि यूएसए के एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है। देन रुचिरा कंबोज जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इन द यूनाइटेड नेशन। देन शरद पवार का नेम इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों ना यहाँ पर ना इनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इन्होंने मेनली रिज़ाइन किया था किससे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से। सो इम्पोर्टेंट क्यों है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लोक का मांझे संगति पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी है, पहले जो महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाल चुके हैं अंडर दी पीवी नरसिम्हा राव। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को भी संभाल चुके हैं अंडर दी
मनमोहन सिंह। सो थोड़ा सा नेम इंपॉर्टेंट है भाई, एक दिग्गज नेता थे, सो पॉलिटिशियन है, सो पूछ सकते हैं। देन शालिनी सिंह जो कि फर्स्ट फीमेल है एनसीसी कैडर के जिन्होंने कंप्लीट किया था माउंटेनियरिंग कोर्स को, सो नेम ओनली। फर्स्ट वुमन जो कि कमांड कम्युनिकेशन जोन में इलेक्ट हुए थे शलीना सिंह, सॉरी सुचिता, ठीक है, सुचिता यहाँ पर अपॉइंट हुए थे, ठीक है। देन लतवीनिया की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया था न्यू प्रेसिडेंट इन दी जून मंथ में अपॉइंट हुए थे। नेम्स ऐड, उनका नेम बताइए। सो उनका नेम है यहाँ पर एग्रिक रैंकिक, सो ठीक है, 4 साल के लिए अपॉइंट हुए थे। पार्लियामेंट का नेम सीमा, कैपिटल रीगा, करेंसी यूरो, ठीक है। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सुरेखा यादव फर्स्ट एशिया की फर्स्ट फीमेल लोको पायलट हैं। हाल ही में इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर ऑपरेट किया था जो कि सोलानपुर से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन दी महाराष्ट्र में ऑपरेट हुई थी। देन फर्स्ट वुमेन जो कि अपॉइंट हुए थे इन दी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो कि हमारा BRO का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दंटक के अंडर, सो भूटान में उनकी डेवलपमेंट के लिए। सो उनका नेम है सुरभि जखमोला। सो शिवा चौहान जो फर्स्ट हमारे वुमेन ऑफिसर हैं जो कि अपॉइंट हुए थे, जो डिप्लॉय हुए थे इन दी साइचन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट जो बैटल फील्ड है। वर्ल्ड बैंक के अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट अजय बांगा, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है पहले। फिर परमेश्वर अय्यर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। पहले ये क्या हुआ करते थे, इंडिया के CEO हुआ करते थे नीति आयोग के। देन इंद्रमित गिल चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुए थे वर्ल्ड बैंक के प्रीवियस ईयर। देन सुश्री अनसुईया ओके, ये बताओ कौन सी स्टेट के हमारे गवर्नर अपॉइंट हुए थे, ये हुए थे मणिपुर के। तो सभी गवर्नर बता चुके हैं भाई। देखो विश्वनाथ अरलेंकर जो कि अपॉइंट हुए थे बिहार के, रमेश बैंस फॉर द महाराष्ट्र, BD मिश्रा फॉर द लद्दाख। देन जहाँ पर त्रिविक्रम परनायक जो कि अपॉइंट हुए थे अरुणाचल प्रदेश के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी फॉर द सिक्किम। देन CP राधाकृष्णन सिब ये झारखंड के अपॉइंट हुए थे। प्रताप शुक्ला, सुक्खू शुक्ला, तो दोनों को रीड करना भाई, हिमाचल प्रदेश के अपॉइंट हुए थे। गुलाब चंद कटारिया असम के, ठीक है। एस अब्दुल नज़ीर जो कि आंध्र प्रदेश के। विजय भूषण हरिचंद्रन अपॉइंट हुए थे छत्तीसगढ़ के। ओके जी मणिपुर के। ला गणेशन नागालैंड के। फगू चौहान फादी मेघालय। सो प्लीज़ सभी को रिवाइज करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। पेपर में ना ये अगर डायरेक्टली नहीं पूछेंगे ना, कई बार हमारे अदर पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं। जैसे कि कुछ स्कीम होगी किसी स्टेट में लॉन्च हुई, देन वहाँ पर गवर्नर लॉन्च करेंगे, देन उनका नेम आ जाएगा। वैसे तो हमारी जो करंट की हम ना सीरीज दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं अब 1 जुलाई से पहले मैं आपको रेगुलरली करंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा और उसमें हम रेगुलरली उनको रिवाइज करेंगे। देन आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली रिवीजन के साथ ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा भाई, ठीक है। सो देन सेबी मधुबाई पूरी बूच जो फर्स्ट वुमेन है जो कि अपॉइंट हुए थे एज अ चेयरमैन ऑफ द सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स कि स्टॉक मार्केट की प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया था ऑन दी 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट किया आफ्टर दी 1992 में जब अर्शद मेहता स्कैम हुआ था। देन मेघना अहलावत जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। जहाँ पर सलीजा दामी फर्स्ट वुमेन है जो कि लुधियाना से बिलोंग करते हैं। कमांड किया था जिन्होंने कम्बैक्ट यूनिट को इन द इंडियन एयरफोर्स में। फर्स्ट फीमेल ऑफिसर जिन्होंने अज्यूम किया था इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप को इन दी ईस्टर्न लद्दाख में, सो गीता राणा, ठीक है। देन उसके बाद में देखो जॉर्जिया मिलोनी, सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, इटली के। अभी जो एसेना डायलॉग हुआ था वहाँ पर चीफ गेस्ट थे। देन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम वो वेन थोंग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम से बिलोंग करते हैं भाई। बोला थिम्बू न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट होते नाइजीरिया के। देन देखिए रामचंद्र पौदल नेपाल के प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अपॉइंट हुए थे मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, किसके बन चुके थे पहले, ये बने थे यूके के,
यूनाइटेड किंगडम के कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई। सो रूबी सिन्हा जो कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल के अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट। डेलिमा रोसफ जो कि हमारे ब्राज़ील के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हाल ही में अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है भाई। स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडरशिप कंटेस्ट जो स्कॉटलैंड में एक पार्टी इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर कौन सा बंदा जीता भाई, उसका नेम बता दीजिए जी। हमजा जोसेफ हैं, एक पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन है जो कि अपॉइंट हो चुके हैं यहाँ पर। सो दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई। यूके में यहाँ पर इंडियन ओरिजिन पर्सन और स्कॉटलैंड में यहाँ पर पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन। स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है यहाँ पर यूके से, सो थोड़ा सा ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ द नासा मून टू मार्स मिशन अपॉइंट हुए थे, बताइए इनका नेम। अमित कश्यत्रिया जी, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री यहाँ पर अपॉइंट होने वाले दिनेश प्रेसिडेंट, ठीक है। सो DPIIT डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अपॉइंट हुए थे यहाँ पर सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। देन यहाँ पर निफ इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। सो एंट्री में कुछ टाइम के लिए राजीव दर। देन UPSC के मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में ये अपॉइंट हो चुके हैं एज अ चेयरमैन मनोज सोनी। तो कुछ फैक्ट देख लीजिए, चेयरमैन बन चुके हैं मनोज सोनी जी जो कि ग्रुप ए की हमारी सिलेक्शन के लिए काम करता है। UPSC फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, और 6 ईयर की टेन्योर हो सकता है चेयरमैन का, और या तो 65 ईयर की एज हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तब दो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और ठीक है ठीक है, सभी की अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं यहाँ पर। अनिल कुमार जैन यहाँ पर न्यू चेयरमैन बन चुके हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी के, ये भी अपॉइंट नहीं था इतना। देन रजत वर्मा जो कि MD अपॉइंट हुए थे DBS बैंक इंडिया के। अमित अग्रवाल जो कि CEO अपॉइंट हुए थे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है जी, ये तो किया। देन उत्तम लाल जो कि अपॉइंट हुए थे डायरेक्टर इन दी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन के। देन डॉक्टर बनीशा कैरे हाल ही में अपॉइंट हुए थे WHO की तरफ से स्पेशल एनवॉय फॉर द क्लाइमेट चेंज के लिए। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई। फिलिप ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर है टू इंडिया। हाई कमिश्नर क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर टू इंडिया। हाई कमिश्नर ओनली जो हमारी कॉमनवेल्थ नेशंस है वो यूज़ करती हैं एज अ टर्म, ओके। सो यहाँ पर अपॉइंटमेंट देखो, पनामा के लिए बताओ किन की अपॉइंटमेंट हुई थी, इंडिया के एम्बेसडर बन चुके हैं पनामा के लिए। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है भाई। वीडियो में अच्छा लगे तो बताना, और जो क्वेश्चन के बारे में प्लीज़ बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो में कोई भी डाउट लगा तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।